नमस्कार, एनबी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। नजर डालेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में बुधवार को नई दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के रोड शो के अवसर पर उत्तराखंड सरकार और GSW न्यू एनर्जी लिमिटेड के मध्य 15,000 करोड़ का MOU साइन किया गया। MOU के तहत अल्मोड़ा में 1500 मेगावाट के 2 पंप स्टोरेज का विकास किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में पंप स्टोरेज प्लांट, सीमेंट सपोर्ट, ट्रेनिंग सेंटर, पेयजल, कुमाऊं के मंदिरों के सौंदर्यकरण के क्षेत्र में सहयोग की अपेक्षा की है। MOU के तहत GSW एनर्जी 1500 मेगावाट क्षमता की अल्मोड़ा में 2 स्व पहचान वाली पंप स्टोरेज परियोजनाएं स्थापित करने की योजना पर कार्य करेगी, वहीं जिसे अगले 5 से 6 वर्षों में विकसित किया जाएगा। अल्मोड़ा के जोसकोटे गांव में साइट 1 में यह योजना निचला बांध जलाशय कोसी नदी से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर प्रस्तावित है और अल्मोड़ा के कुरचोन गांव में साइट 2 में यह ऊपरी जलाशय कोसी नदी में 16 किलोमीटर की दूरी पर प्रस्तावित है। उत्तराखंड के आधारभूत जो ढांचा है उसको विकसित करने के लिए, उसको कहीं न कहीं विस्तार देने के लिए औद्योगिक निवेश अत्यंत आवश्यक है और इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमने ये आप सबको यहाँ पर आमंत्रित किया है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो 8 और 9 दिसंबर को होनी है वो आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से हमने एक वातावरण बनाने का भी निर्णय लिया है कि कहीं न कहीं एक वातावरण बने, लोगों का मन बने और जो भविष्य में देवभूमि को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए जो हमने एक संकल्प लिया है, विकल्प रहित संकल्प, उस संकल्प को पूरा करने में सार्थक सिद्ध होगा। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप सबको जानकारी होगी, पिछले दिनों हमने इंग्लैंड का भी हमारे प्रतिनिधि मंडल ने दौरा किया था। वहाँ पर 2 रोड शो भी आयोजित हुए थे लंदन और बर्मिंघम में, और वहाँ पर 400 से भी अधिक उद्योग जगत के विभिन्न प्रतिनिधियों से, निवेशकों से हमारा संवाद हुआ था और लगभग 12,500 करोड़ का तत्काल वहाँ पर निवेश के करार हुए थे। और सब मिला के अगर मैं बात करूँ तो और भी हमको प्रस्ताव मिले जो 20,000 करोड़ से भी अधिक होंगे। और निश्चित रूप से इन निवेश के प्राप्त होने से, करार होने से हम कहीं न कहीं यह बात भी सबके सामने कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि उत्तराखंड के अंदर उद्यमी निवेश करने के लिए आना चाहते हैं, उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं। और आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड हिमालय की गोद में बसा हुआ राज्य है, देवभूमि के नाम से पूरी दुनिया के अंदर प्रसिद्ध है। और ये भूमि जहाँ चारों धामों से आच्छादित है, 4 धाम है, बाबा केदारनाथ जी, बाबा बद्री विशाल, गंगोत्री, यमुनोत्री और अनेकों पवित्र नदियाँ, जागेश्वर धाम, चाहे गंगा जी हो, गंगा जी, यमुना जी, शारदा अवैया, अनेकों नदियों का ये उद्गम स्थल है। हरिद्वार और ऋषिकेश ये हमारा योग का, आयुर्वेद का, आयुष का और अध्यात्म का एक तरह से विश्व की अगर राजधानी के रूप में भी आज कहें। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि डेंगू को लेकर प्रदेश में अव्यवस्थाएं बनी हुई है, वहीं सरकार लगातार डेंगू से हुई मौत को छुपा रही है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि एम्स अस्पताल में भी हालत बहुत बुरे हैं। उन्होंने एम्स के प्रबंधन पर भी सवाल खड़े किए हैं। करण मेहरा ने कहा कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को क्यों ठेका दिया गया है, यह कंपनी गुजरात की है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी एम्स के अंदर 600 लोगों को नियुक्तियां दी गई थी। उत्तराखंड के बच्चों को सरकार ने दरकिनार किया है, जबकि प्राथमिकता यह रहनी चाहिए थी कि उत्तराखंड के बच्चों को यहां पर नियुक्तियां दी जाए। देखिए, मुख्य विषय था एम्स अस्पताल की अनियमितताएं। पूर्व में भी हड्डी और कंकाल खरीद पर बड़ा घोटाला हुआ, मशीन खरीद पर घोटाला हुआ, CBI जांच बैठी। लेकिन 600 लोगों की जो नियुक्तियां वहाँ नर्सिंग में हुई, नर्सिंग काउंसिल ऑफ उत्तराखंड में उनका पंजीयन होना आवश्यक था, जो नहीं किया गया। राजस्थान से ही 600 लोगों की नियुक्तियां कर दी गई।
मेरा आरोप है कि उन नियुक्तियों की जांच होनी चाहिए, नेताजी की भी जांच होनी चाहिए कि वो राजस्थान के प्रभारी थे और उस प्रभारी के तौर पर कार्य करते हुए कौन ऐसे लोगों से उनकी मुलाकात हुई जिससे एक ही स्टेट के इतने सारे लोग उत्तराखंड में नौकरियों में आ गए और उत्तराखंड के जो नौजवान नवयुवतियां नर्सिंग करे हुए ट्रेन लोग थे उनके अधिकारियों का हनन हुआ। और कहीं मुझे डाउट है इस बात का कि कहीं कोई राजस्थान का हाकम सिंह इसमें इन्वॉल्व ना हो, इसलिए इसकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। दूसरा, उत्तराखंड में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब हो रही, चाहे वो विपिन रावत का केस हो, अंकिता भंडारी मर्डर केस हो, ममता मर्डर केस हो, पिंकी मर्डर केस हो, जगदीश आर्या मर्डर केस हो, ब्लेडा का कांड हो, वो कांडों पे जो सरकारी मदद मिलनी चाहिए कानून की तरफ से वो भी नहीं मिली। साथ में कल जो यहाँ घटना घटी है, एक महिला को चाकू दिखाकर 7 लाख रुपए की लूट हुई है बसंत विहार में, राजधानी में ये हुआ है। हरिद्वार में एक लड़के ने को फांसी में लटका हुआ पाया गया, उसकी हत्या हुई या उसने खुद सुसाइड किया। ये ऐसे केसेस हो रहे हैं और अस्पतालों की में भी बड़ी स्थिति दयनीय है। अभी आप ही के बीच के एक साथी बता रहे हैं कि जौनसार से कोई लड़की आई और दून अस्पताल में देखरेख की कमी या। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री इस समय वह काम है बल्कि प्रचार मंत्री ज्यादा है। उनको इस समय मणिपुर में होना चाहिए था क्योंकि मणिपुर को उनकी आवश्यकता आज ज्यादा है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री ऐसे किसी भी इलाके में नहीं जाते जहां उन पर उनकी ज्यादा जरूरत होती है, वे वहीं जाते हैं जहां पर चुनाव होता है या उनको कुछ चीजों को प्रभावित करना होता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पिछले दिनों केदारनाथ आए थे। अंकित भंडारी प्रकरण उस समय काफी चर्चाओं में था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंकित भंडारी प्रकरण पर एक शब्द तक नहीं बोला। हाँ, उसकी कानूनी सहायता को लेकर कुछ कहा। वह खुद केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह के कानून को तोड़कर गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री से कोई उम्मीद नहीं है। फिर से उत्तराखंड वासियों के मन में वह कोई नया गांव ना देखा जाए, ऐसा हमारा उनसे निवेदन है। कि करण मेहरा ने कहा कि मैं उनसे एक और निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि मणिपुर में इस समय उनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, वह वहां पर जाए। ताकि लोकसभा में लोकसभा चुनाव में इसका फायदा होगा। देखिए, नरेंद्र मोदी जी प्रचार मंत्री हैं, प्रधानमंत्री कम है। उत्तराखंड से ज्यादा जरूरत उनकी मणिपुर को है। मणिपुर में सैकड़ों महिलाओं के साथ जो घटना घटी है, स्टूडेंट यूनियन के साथ जो घटना घटी है और आज भी मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए। मेरे राज्य में आकर फिर से कोई घाव ना देके जाएं, ये मैं प्रार्थना कर सकता हूं। क्योंकि जिस समय वो पहले आए थे केदारनाथ में, उस समय अंकिता मर्डर केस यहाँ हाईलाइट हो रहा था, काफी चर्चा थी, लेकिन एक शब्द उस बेटी के न्याय के लिए वो नहीं बोले। जिस केदारनाथ को अपने से कनेक्ट बताते हैं, उस केदारनाथ में 230 किलो सोने को लेकर बड़ा विवाद हुआ और 19 घोड़ों में 230 किलो सोना ऊपर ले जाने की बात कही गई थी। अब उसको 23 किलो बताया जा रहा है। स्वयं संज्ञान अगर प्रधानमंत्री ने लिया होता कि ये क्या हो रहा है, ये गलत हो रहा है, तो हम मानते कि उनका उत्तराखंड में कोई आस्था है। उन्होंने खुद केदारनाथ बाबा के यहाँ गर्भगृह के नियमों को तोड़ दिया। जहां आप और मैं कैमरा लेके या फोन लेके नहीं जा सकते, वहां वो 5 कैमरे लेके गए। तो ऐसे प्रधानमंत्री से हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते। आए प्रधानमंत्री, उनका स्वागत है। भक्त के रूप में आए, प्रधानमंत्री के रूप में आए, प्रचार मंत्री के रूप में आए, वो बीजेपी के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में आए। हम इस पर कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस इतनी ही रिक्वेस्ट आपके माध्यम से करता हूं, कोई नया घाव हमारे मन में है। पूर्व राज्य मंत्री रामकुमार वालिया ने अपना जन्मदिन अपने क्षेत्र के लोगों के बीच मनाया। उन्होंने कहा कि मैं एक सामाजिक सदस्य हूं और हमारी संस्था उत्तराखंड सर्व समाज महासंघ के पूरे देश में 3 लाख से अधिक सदस्य अभी तक हैं और अगर बात उत्तराखंड की करें तो लगभग 25,000 से ज्यादा सदस्य उत्तराखंड में इस समय रजिस्टर्ड है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास होता है हर बार हम हर त्योहार को अलग तरीके से मनाएं और जो गरीब तबके के लोग हैं उनको कुछ ना कुछ हम देने का काम करते हैं। रामकुमार वाले ने कहा कि ईश्वर की कृपा से आज मेरा जन्मदिन है और यहाँ पर जितनी भी महिलाएं उपस्थित हैं उनको हम साड़ी देंगे और जो यहाँ पर पुरुष उपस्थित है उनको हम 5-5 बर्तन के सेट देने का काम कर रहे हैं। मैं एक सामाजिक आदमी हूँ और आप सबके सहयोग से आज हमारी जो संस्था है भारतीय सर्व समाज महासंघ, उसके पूरे देश में 3 लाख से भी ज्यादा सदस्य हैं
अकेले उत्तराखंड की बात करें तो 25,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड हमारे सदस्य हैं। हमारा एक प्रयास होता है कि हम प्रत्येक त्योहार को अलग प्रकार से मनाएं और प्रत्येक त्योहार पर हमारे जो गरीब समुदाय के लोग हैं उनको कुछ ना कुछ हम देने का काम करते हैं। तो आज ईश्वर की कृपा से मेरा जन्मदिन है, तो यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हैं हम उनको एक साड़ी देने का काम कर रहे हैं और जो हमारे पुरुष लोग हैं उनको 5-5 बर्तन के सेट, चूंकि दिवाली आ रही है और आपका दशहरा भी आ रहा है, तो उनको 5-5 बर्तन के सेट देने का काम हम। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर विकासखंड के गांव दुर्गापुर में 5 अक्टूबर यानी कल ग्राम प्रधान के रिक्त पद के लिए उप निर्वाचन होना है, जिसमें 2 लोगों द्वारा प्रधान पद के लिए दावेदारी की जा रही है, जिसको लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है, जिसमें 4 बूथ बनाए गए हैं और सभी टीमें रवानगी को तैयार है। वहीं खंड विकास अधिकारी गोस्वामी ने बताया कि पंचायत उप निर्वाचन 2023 के तहत विकासखंड जसपुर की ग्राम पंचायत दुर्गापुर में रिक्त प्रधान पद का चुनाव होना है, जिसमें 4 बूथ बनाए गए हैं, जिसके लिए सभी टीमें रवानगी को तैयार है। कल 5 अक्टूबर को मतदान होना है। पंचायत उप निर्वाचन 2023 के तहत विकासखंड जसपुर के ग्राम पंचायत दुर्गापुर में रिक्त प्रधान पद पर चुनाव होना है, जिसमें 4 बूथ हैं। उसके लिए हमारी टीमें यहाँ पर रवानगी के लिए तैयार हैं। 5 तारीख को कल मतदान होगा। कल ही शाम को जो है टीमें वापस आएंगी और मतगणना का कार्य 7 तारीख को प्रातः 8 बजे से संपन्न किया जाएगा। मसूरी के सर्वे मैदान में 21वीं एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2023 का शुभारंभ ध्वजारोहण और भव्य मार्च पास्ट के साथ हुआ। प्रतियोगिता में मसूरी के सभी 7 हिंदी माध्यमों के स्कूलों के करीब 350 छात्र छात्राएं प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रतियोगिता आरएन भार्गव इंटर कॉलेज के संयोजन में आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता का ध्वजारोहण और उद्घाटन आरएन भार्गव इंटर कॉलेज के प्रबंधक सतीश गोयल ने किया। वहीं उन्होंने भव्य मार्च पास्ट की सलामी भी ली। इस मौके पर संयोजक विद्यालय आरएन भार्गव इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अनुज तायल ने कहा कि कोविड के बाद यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें मसूरी के सभी 7 इंटर और हाई स्कूल के 350 से अधिक खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। कि 21वीं मसूरी नगर क्षेत्र की अंतर विद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता आज आयोजित हो रही है। इसके अंदर मसूरी के 7 विद्यालय इंटर कॉलेज और हाई स्कूल इसमें भाग ले रहे हैं और लगभग 300 से 350 लगभग बच्चे इसके अंदर इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और 3 दिन तक चलने वाली ये आयोजन है। और इसके अंदर पूरे ही विभिन्न एक्टिविटी जो एथलेटिक्स से संबंधित है आयोजित होने जा रही हैं और कल इसका समापन भी होगा। हमारे मुख्य अतिथि कल बीच में होंगे। इसी प्रकार विभिन्न आयोजन जो इसमें आयोजित हो जा रहे हैं उनके पुरस्कृत किए जाएंगे। और यहाँ से ये मसूरी नगर का एक विशेष पार्ट ये है कि ब्लॉक के अंदर जो चयनित होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट में खेलने जाते हैं, लेकिन मसूरी नगर को एक विशेष मान्यता है कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ के प्रतिभागी जो चयनित होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट में खेलने के लिए जाएंगे। तो ब्लॉक से अलग जाएंगे, मसूरी नगर से अलग जाएंगे। तो ये विशेषता इस वक्त छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। तो वहीं ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। रुड़की शहर में सड़कों पर बेतरकीब खड़े वाहनों को लेकर यातायात के नियमों का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ कोतवाली सिविल लाइन पुलिस ने नगर में अभियान चलाया है। कोतवाली रुड़की प्रभारी निरीक्षक मनोज मेनवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अभियान के अंतर्गत सिविल लाइन क्षेत्र में यातायात के नियमों का पालन न करने वाले कई वाहन चालकों के चालन किए, साथ ही साथ आमजन को जागरूक भी किया। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक मनोज मेनवाल ने बताया कि आगामी त्योहारी सीजन को लेकर कोतवाली क्षेत्र में यातायात व्यवस्था के मद्देनजर अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत सिविल लाइंस क्षेत्र में कई लोगों के द्वारा सड़कों पर अपने वाहन खड़े किए गए थे। साथ ही साथ मोटरसाइकिल सर्विस सेंटर पर सड़क किनारे बाइक खड़ी कर सर्विस की जा रही थी, जिसको लेकर आमजन के बीच जागरूकता के साथ इस तरह यातायात के नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। ऐसा
है, जैसे कि आप जानते हैं कि आने वाला समय जो है वो त्योहारी सीज़न है, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्र का ये देखा गया कि कहाँ कहाँ ट्रैफिक की दिक्कत है, तो लोगों ने अपने वाहनों को सड़कों पे खड़े कर कर शॉपिंग कर रहे हैं, या जैसे मोटरसाइकिल सर्विस सेंटर हैं वो भी ज़्यादातर सड़क के किनारे अपनी गाड़ियाँ लगा के सर्विस सेंटर बना रखा है। तो उसी को एक जागरूकता समझ लीजिए और एक इसको एक्शन भी मान लीजिए। जागरूकता के साथ ही एक्शन की एक प्रक्रिया थी, उसी का यह अभियान था ताकि ये लोग जागरूक भी हों और जनमानस को आने जाने में सुविधा हो। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए आज ये अभियान चलाया गया था। साथ ही साथ इसमें हमने डिफेक्टिव नंबर प्लेट जो हैं उसके भी संबंध में लोगों को जागरूक किया, और डिफेक्टिव नंबर प्लेट ना लगाएं, जो निर्धारित नंबर प्लेट है वही लगाएं, नहीं तो एमवी एक्ट में उसका भी एक अच्छा खासे अमाउंट का नगद चालान है, और अगर नगद नहीं है तो उसमें कोर्ट से अच्छा खासी पेनल्टी है। क्या अपील कर रहे हैं? अपील बस यही है नगर वासियों से कि अपनी भी सुविधा रखें और दूसरों को भी सुविधा करें। ऐसा ना हो कि आप अपने अनावश्यक रूप से सड़कों के किनारे वाहनों को लगाएं और आने जाने वाले लोगों को उस कठिनाई का सामना करना पड़े, क्योंकि आपके अतिरिक्त बहुत सारे जनसामान्य लोग ऐसे हैं जो पैदल हैं, जो इमरजेंसी सेवा में जा रहे हैं, जिन्हें बहुत ज़रूरी काम है उसमें जा रहे हैं, और आप लोगों की वजह से वो अनावश्यक रूप से बाधित हों और आपका ये सुंदर शहर जो है ऐसे इसकी ख्याति जाए कि भाई यहाँ तो जाम ही जाम रहता है। तो अपील यही है कि जाम ना लगे, इसमें अपना सहयोग हमें दें, पुलिस को दें, ट्रैफिक पुलिस को दें, यही अपील है अनावश्यक रूप से। और वहीं रस्मी बुखार से होने वाली मौतों पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। डेंगू जैसे लक्षणों में लोगों की बुखार से मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन ने रहस्यमय बुखार से हो रही मौत पर स्वास्थ्य विभाग पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। काजी निजामुद्दीन ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में रहस्यमय बुखार से लोगों की मौत हो रही है। सरकारी अस्पतालों में सुविधा के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। इस वक्त मंगलौर, रुड़की, बल्कि पूरे हरिद्वार ज़िले में, उत्तराखंड में ही काफ़ी हद तक एक रहस्यमय बुखार चल रहा है, जिसको शायद डेंगू डॉक्टर कह रहे हैं, लेकिन डेंगू ना होकर वो कोई और बुखार है। अब ये तो डॉक्टर बताएंगे क्या है, लेकिन हालत ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों या सरकारी हॉस्पिटलों कोई बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। वेंटिलेटर के लिए मरीज़ों को इंतज़ार करना पड़ रहा है। अब रहा यहाँ पर जॉली ग्रांट हो या महंत इंद्रेश या एम्स, अब उसमें भी एक लिमिटेड बेड्स हैं वेंटिलेटर के। वो वेंटिलेटर कहाँ हैं जो सरकारी हॉस्पिटल रुड़की में, गुरुकुल नारसन में या ऐसे सरकारी हॉस्पिटल्स में कोविड में वेंटिलेटर आए थे, वो वेंटिलेटर्स कहाँ हैं? वो क्यों नहीं चल रहे इस वक्त? वो क्या कर रहे हैं? तो सरकार से मैंने जब कोविड था उस टाइम भी सवाल पूछा था, मैं आज फिर सवाल पूछ रहा हूँ कि वो वेंटिलेटर्स कहाँ हैं? जो स्वास्थ्य कार्ड दे रखा है सरकार ने, वो भी सही काम नहीं कर रहा। हॉस्पिटल्स में अगर जाते हैं मरीज़ उनको लेकर, वो 1 दिन 2 दिन बाद उनको कहते हैं कि वो कार्ड आपका चल जाएगा। उनसे जो एक बार तो उनसे टेस्ट के नाम पर या किसी ना किसी नाम पर सरकारी ये मेडिकल कॉलेजेस, बड़े हॉस्पिटल्स उनसे पैसे वसूल कर लेते हैं। उसके बाद फिर वो कार्ड चलता है। तो 30, 40, 50 हज़ार रुपये तक का लोगों का, अभी मैं आपको नाम बोल दूंगा अगर आप चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, तो वो आरोप लगा रहे हैं कि 30-40 हज़ार रुपये तक हम लोगों के पैसे। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और काशीपुर से पूर्व मेयर प्रत्याशी रही मुक्ता सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है। पीड़िता ने कोतवाली काशीपुर को नामजद तहरीर दी है। थाना काशीपुर में मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी हुई है। श्यामपुर पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक के बाद 3 चोरियों को अंजाम देने वाले चोर गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने तीनों वारदात में चोरी हुए लाखों रुपए के आभूषण बरामद कर लिए हैं। आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में
पेश कर जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों को जेल पहुंचा दिया, तो वहीं ऋषिकेश कोतवाली पुलिस के मुताबिक श्यामपुर पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत अलग अलग तारीखों में 3 परिवारों के यहां पर के घर के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। वारदातों में लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चोरी हो गई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने तीनों मामले में मुकदमा दर्ज कर चोरों की धरपकड़ के प्रयास शुरू किए। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को भी खंगाला गया, जिसके बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। खबर उत्तराखंड की थराली से है, जहां थराली पुलिस ने अवैध चरस की बड़ी खेप पकड़ी है। थाना अध्यक्ष थराली देवेंद्र पंत के नेतृत्व में गठित टीम ने देवाल के इच्छोली गधेरे के पास मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति के पास से तलाशी के बाद लगभग 1 किलो 11 ग्राम चरस बरामद किए हैं। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो मेरे साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।